मुरादाबाद से बिलोंग करती हैं और वो निरंतर इस संगठन में जिले से लेकर राज्य तक राज्य कार्यकारिणी के रूप में अपनी सेवाएं दे रही हैं। तो ऐसी संगठन को समर्पित कर्तव्यनिष्ठ आदरणीय बहन लक्ष्मी यादव जी को मैं मंच पर आमंत्रित करते हुए ये मंच माइक आपको समर्पित करती हूँ और आपसे निवेदन करती हूँ कि आप ईश्वर स्तुति प्रार्थना करते हुए और आज के सत्र को प्रारंभ करेंगी। आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, वंदन। ओम। लक्ष्मी जी, आपका बहुत स्वागत है और सत्र को प्रारंभ करें। ओम। सभी इस सुबह की पवित्र पावन बेला में ओम अपने परम पूजनीय आदरणीय योग ऋषि स्वामी जी महाराज की सूक्ष्म उपस्थिति एवं आचार्य श्री की सूक्ष्म उपस्थिति को नमन वंदन करते हुए अपनी राज्य प्रभारी दीदी, केंद्रीय प्रभारी दीदी एवं सभी साध्वी बहनों को और अपनी मां समान बड़ी दीदी और सभी साधकगण, सभी सहज जिला प्रभारी, राज्य प्रभारी, सभी को मेरा हृदय से प्रणाम, नमन, वंदन। ओम। आइए सभी सुबह सुबह की पवित्र पावन बेला में उस पवित्र ओम का उच्चारण 3 बार करते हैं। हाथों को अपनी ज्ञान मुद्रा या वायु मुद्रा, इसमें ज्ञान या ध्यान मुद्रा में बना के रखें। हथेली अपनी कलाई जो है घुटने पर होनी चाहिए, कमर गर्दन सीधी, सहज भाव चेहरे पर, आंखें कोमलता के साथ बंद और 3 बार उस पवित्र ओम का उच्चारण गहरी लंबी सांस लेते हुए गायत्री मंत्र, फिर महामृत्युंजय मंत्र, संकल्प मंत्र, प्रार्थना मंत्र, इन मंत्रों के साथ अपने शुरुआत करते हैं। आइए अब सबसे पहले करते हैं गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धिनम् उर्वारुकमिव बन्धिनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम सहनो भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनीवधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति
शांति शांति। ओम सभी को प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। आज की मेरी इस योग कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आइए सबसे पहले अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। थोड़ा सा योग आसन और उसमें आने के लिए अपने शरीर को सब सुबह सुबह उठिए। आजकल ठंड है तो ब्लड भी थोड़ा धीरे धीरे चलता है, तो अपने शरीर को आसनों में लाने लायक थोड़ा सा वार्म अप करें। और आज रहेंगे आसन जो है, आज की योग कक्षा रहेगी मोटापे के ऊपर। तो पहले वैसे भी हमारे शरीर भारी हो तो हम किसी शरीर आसनों में आने के लिए, और वैसे भी बीमारियों का ये एक कारण होता है, तो हम मोटापे को हल्का करें। तो फिर आगे की और क्लासेस चलेंगी तो अपने अच्छे से आसन भी लगेंगे, आपके रोग भी दूर होंगे। तो थोड़ा सा अपने शरीर को इस तरह से धीरे धीरे कदम चाल की तरह से अपने ही स्थान पर वॉक करें। मैं ये आज जोगिंग के पूरे बारे नहीं कराऊंगी, रोज हो रहे हैं, आगे भी होंगे। मैं आज मोटापे का लूंगी, तो उसमें से बस थोड़ा सा अपने शुरू के आसन को ले लेती हूँ। ये इस तरह से लगा सके जो लगाएं, लेकिन अपने बैलेंस को बनाते हुए। कोई जबरदस्ती और जल्दबाजी ना करे, आराम आराम से यूं भी कर सकता है, क्योंकि अभी शुरुआत चल रही है। वैसे तो 5वां 6वां दिन है, इस तरह भी कर सकते हैं, ऐसे ही इस तरह भी आराम से। इससे आपकी बॉडी में ब्लड का संचार अच्छे से हो जाएगा, बॉडी रिलैक्स होगी, गर्म हो जाएगी, मुलायम। चौथा अभ्यास है वैसे, लेकिन मैं तो बहुत अच्छा। सभी अपनी वीडियो खोलें, अच्छा लगेगा। ये भी पता चल जाएगा कोई चारपाई पर तो नहीं है। आइए अब करते हैं जो मोटापे के लिए मेन खड़े से किए जाने वाले आसन होते हैं, एक्सरसाइज होती है वो। ठीक है, तो सबसे पहला है, इसमें थोड़ा सा ताड़ासन भी कर लें। बच्चों की लंबाई के लिए बहुत अच्छा होता है, ये बैलेंस के लिए बहुत अच्छा होता है, और पूरी बॉडी के लिए ही अच्छा होता है। देखो एड़ी से लेके ऊपर तक कीजिए, पूरे हाथ खुले हुए एकदम, इस तरह सांस छोड़ते हुए नीचे। फिर से एक बार, रिलैक्स। अब आते हैं अपने जो 4 आसन खड़े से किए जाते हैं मोटापे के लिए। तो थोड़ा सा पैरों में गैप, हल्का सा 1 से 1 फीट के करीब अपना बैलेंस बनाते हुए हाथों को ऊपर फिर से लॉक करें, सर पे रखें, और साइड में हमेशा हर काम राइट से ही करते हैं हम, तो राइट में ही झुकेंगे सब अपने। सबसे पहले हाथों को पूरा खोलते हुए ऊपर और साइड से झुके, तिर्यक ताड़ासन। ये है खड़े होकर मोटापे के लिए किए जाने वाला सबसे पहले तिर्यक ताड़ासन। तो देखो आपका यहां से लेके ये सब साइड फैट जो है आपका इसी से कम होता है। फिर से सीधे रिलैक्स, और ऐसे ही दूसरी तरफ बिल्कुल सीधे। आगे से हाथों को ना झुकाएं, चाहे जितना झुका जाए आपसे। अगर नीचे पहुंच सकते हैं जिसकी प्रैक्टिस है तो वो नीचे पहुंचे, लेकिन आगे से इस तरह ना निकालें। कमर बिल्कुल जैसे हम सीधे हैं तो वैसे ही तिरछे जाएं एकदम, आगे से बिल्कुल ना निकले। और तिर्यक ताड़ासन आप खुद महसूस कर रहे होंगे कि कहाँ कहाँ हमारे खिंचाव हो रहा है, साइड फैट ये सब हमारा खिंच रहा है। तो इससे आपके साइड से सारा फैट चर्बी जो है ये कम होगी। इसे कहते हैं तिर्यक ताड़ासन। और इसी को थोड़ा सा ये जो ऊपर रहे
ऊपर ही, मतलब महसूस तो सारा होगा, खिंचाव पूरा महसूस करें। ये देखें, चाहे नीचे पहुंच पाए या ना पहुंच पाए, आप साइड से ना आए, पीछे आगे ना, बिल्कुल साइड से। ये है आपका रिलैक्स तिर्यक ताड़ासन। अब करते हैं त्रिकोणासन। इसमें भी अपने राइट है उठाया हाथ अपने, और लेफ्ट हाथ जो है आपका नीचे खिसकता जाएगा, पैर वैसे ही रहेंगे, वही पोजीशन, बैलेंस बनाते हुए, थोड़ा सा गैप पैरों में, और इस तरह से झुकते हुए त्रिकोणासन। इसमें भी आप पूरा देखो खिंचाव महसूस कर रहे होंगे कमर के पास। ये गर्दन, सर भी जो है आगे से नहीं, बिल्कुल ही कंधे पे इस तरह से रहेगा, और कान से लगे हुए हाथ और झुकते चले जाएंगे। ठीक है, मैं धीरे धीरे कर रही हूँ ताकि आपको सभी को समझ में आए, और फिर 2-4 बार जल्दी भी कर लेंगे। इस तरह से कीजिए। त्रिकोणासन। कम से कम शुरुआत में हमेशा कम ही करें, थोड़ा थोड़ा, 11 बार, 21 बार, फिर तो 100 बार करें रोजाना। देखो आपका कितनी जल्दी फैट कम होता है। और जहां फैट कम होगा, फिर रोग तो अपने आप ही धीरे धीरे कम होने लगते हैं। मोटापा तो खुद ही अपने आप में एक बीमारी है। इस तरह हुआ हमारा दूसरा आसन। ये हम आप करते हैं तीसरा कोणासन। ठीक है, तो अपना राइट हाथ ले, लेफ्ट ऊपर, और इस तरह देखें हैं, और ये हाथ लेफ्ट के उस पे पैर पे जाएगा, पंजे को छुएगा, बिल्कुल इस तरह। जब हमने मना किया कि आप तिरछे ही रहना, घूमना नहीं आगे से, अब इसमें आगे घूमेंगे इस तरह, एक हाथ पीछे, दूसरा हाथ पैर से इस तरह। ये हो गया हमारा कोणासन। ऐसे ही दूसरी तरफ। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21। ये अभी हम थोड़ा थोड़ा बता रहे हैं आपको, लेकिन कम से कम 100 बार ये सब करें। शरीर के साथ साथ आनंद भी बढ़ेगा। अब करते हैं पादहस्तासन। दोनों हाथ थाई पर आगे, पैरों को मिला लेंगे, हल्का सा गैप रखेंगे, बिल्कुल ही चिपका के एकदम ना रखें, थोड़ा सा बस गैप। आगे थाई पर हाथ, और दोनों हाथ सामने से उठाते हुए, सांस भरते हुए पीछे, और सांस छोड़ते हुए आगे। इस तरह से देखो दिखाई दे जाएगा, पूरा सर भी लगा हुआ। पूरी सांस भरते हुए पीछे जाएंगे, पूरे हाथ खोलते हुए, कमर को पीछे झुकाते हुए, और फिर सांस छोड़ते हुए आगे। 1, 2, लेकिन हाँ, जबरदस्ती मत करना, अभी अपने को संभालते हुए, सहते हुए ही करें। जितना झुका जाए उतना झुके, बस सांसों पर ध्यान रखें कि ऊपर जाएंगे तो सांस हमारी होनी चाहिए, और नीचे झुकेंगे तो सांस खाली बाहर होना चाहिए, पेट खाली होना चाहिए, सांस बाहर। तो ऊपर जाएंगे तब लेंगे, और नीचे आएंगे तो सांस को छोड़ देंगे। इसको भी थोड़ा जल्दी जल्दी कर लें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये हुए हमारे
4 आसन खड़े होकर किए जाने वाले। ताड़ासन, त्रिकोण आसन और कोण आसन और जो है पादहस्तासन। ठीक है, आइए अपने स्थान पर बैठे आप। हाँ, सभी बहुत बढ़िया। अब करेंगे बैठ कर किए जाने वाले। दंडासन की स्थिति में आ जाए इस तरह। थोड़ा पैरों को दिखाई दो, पूरा दे एरिया है। लक्ष्मी जी पैरों को सीधा करिए थोड़ा, और पीछे को ये सीधा तिरछाई तिरछाई उसमें करिए, सामने से नहीं। सामने से पैर नहीं दिख रहे, तिरछाई करिए। जी जी, इस तरह। और पीछे को थोड़ा होइए, जिधर सॉल आपकी सॉल रखी उस, हाँ, और दीवार के, हाँ बस बस, अब ठीक है। चलिए सबसे पहले करते हैं हाथों को दोनों का लॉक बनाने, इस तरह से। और चक्की आसन, पूरा पीछे जाए, पूरा गोल इधर से, इस तरह से पूरा। अब देखो आपकी कमर पूरी गोल 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 घूम रही है। थोड़ा आगे को हो जाइए, थोड़ा आगे को, हाँ जी। ये हुआ आपका चक्की आसन, पूरा हाथों का लॉक बनाते हुए और गोल बिल्कुल चारों तरफ से इस तरह से आपकी कमर घूमेगी। जितना पीछे जा सके पीछे जाएं, साइड में, और फिर आगे भी ऐसे 5 बार, इधर से 5 बार, दूसरी तरफ से क्लोक एंटी क्लोक, दोनों तरफ। सॉरी दीदी, मैं सूर्य नमस्कार करा देती हूँ पहले बीच में जरा। हाँ हाँ हाँ, तब बैठ के ले लेंगे। अभी थोड़ा सा घूमे नहीं आया है कि खड़े होकर थोड़ा से और होना चाहिए। सभी 1 सेकेंड खड़े हो जाएं, तब और आनंद आएगा बैठ के करने में। शायद सूर्य नमस्कार भी हुआ ना दिखे। इस तरह से अपनी मैट पर आगे की तरफ आ जाएं सभी। सूर्य नमस्कार में ये देखें कि हमारी जहां मैट बिछी होती है तो उसके आगे के हिस्से पे खड़े हों, क्योंकि सारा कार्य हमारा पीछे ही होता है इसमें। तो सभी अपनी मैट पर आगे आ जाएं और प्रणाम स्थिति में हाथ बनाते हुए नमस्कार मुद्रा में पहला 1, सांस भरते हुए 2, सांस छोड़ते हुए 3, सांस भरते हुए 4, अभी इनके नाम भी बताऊंगी, 5, पूरी एड़ी जो है लगा दें जमीन से और अपने नाभि को देखते हुए इस तरह से। फिर पंजे और घुटने लगाएं, ठीक है। और अब चेस्ट लगाते हुए थोड़ी लगाएं ये, और फिर 7वां ये। पूरा देखो कमर, अब पेट बिल्कुल खिंच रहा है, कमर मुड़ रही है। और फिर से 9, फिर सांस छोड़ते हुए 10, 11, 12। अब मैं नामों के साथ करती हूँ ये प्रणाम। सामान्य इसमें सांस रहेगी, ठीक है। और फिर सांस भरते हुए ऊर्ध्व हस्तासन, सांस छोड़ते हुए पाद हस्तासन,
सांस बढ़ते हुए पीछे तक्षशिरास्पु संचालन। राइट पैर पर बैठे हम, लेफ्ट पीछे, और फिर अब लेफ्ट राइट भी पीछे, पर्वतासन। पूरी एड़ी लगाने की कोशिश करें तो ये पिंडलियां आपकी खींचेंगी ये। और फिर पंजे आप घुटने लगाते हुए, बीच के हिप ऊपर रहेगा, चेस्ट लगाते हुए साष्टांग। अब पैरों को फ्लैट कर देंगे बिल्कुल, और सांस भरते हुए ऊपर आ जाएंगे भुजंगासन। मैं बहुत आराम से धीरे कर रही हूँ अभी, 2-3 बार, फिर जल्दी। फिर से पर्वतासन, यहाँ से ये रिपीट हो जाते हैं। भुजंगासन के बाद में पर्वतासन आता है। 5 आसन ये रिपीट होते हैं और 2 सिंगल रहते हैं। अब दूसरा पैर भी, पादहस्तासन, ऊर्ध्वहस्तासन, प्रणाम। वहीं से हाथ जोड़ते चले आते हैं। ठीक है, आया समझ में? आप करती थोड़ा सा तेजी, हल्की सी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। जब हम फैट के लिए करेंगे इसे तो हमें तेजी के साथ करना पड़ता है, और कम से कम ये 2 4 5 से काम नहीं बनेगा, कम से कम 21 बार 51 बार करना चाहिए। लेकिन हाँ, शुरुआत हमेशा थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे, हमने 3 किए, फिर 5 किए, 7 किए, 11 किए, इस तरह ही अपने बढ़ाते चले जाएं। कभी भी एक साथ ज्यादा ना करें कुछ भी। तो आइए थोड़ा सा तेजी के साथ करते हैं। समझ में आ ही गया होगा इतनी धीरे धीरे सारे क्वेश्चन। कोई बात नहीं, और भी होता रहेंगे, आ जाएगा समझ में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, तो इसको हम ज्यादा से ज्यादा करें, और पूरे पोस्चर जितना भी हम आसन इसमें ले रहे हैं सब में पूरे क्लियर होने चाहिए। ये नहीं कि अधवर से आ गए, पीछे हो गए, कुछ हो गया, नहीं, पूरा पूरा। तब आपका आसन कहते हैं सूर्य नमस्कार अपने आप में पूर्ण है, अगर ठीक से किया जाए, थोड़ा ज्यादा किया जाए, बहुत जल्दी। और फिर फैट ही नहीं, कमर दर्द भी ठीक होता है। जब हम भुजंगासन में आते हैं तो कमर दर्द, आगे झुकते हैं। हाँ, ये ध्यान रखें कि जिसके पेट में समस्या, ऑपरेशन हुआ है, 1 साल ही हुआ है, कोई परेशानी है, हार्निया की प्रॉब्लम कुछ है, वो लोग कभी भी पीछे को ना झुकें, क्योंकि पेट तो खिंचता है फिर। और जिसकी कमर में दर्द है, ये भी देख लेना अभी जो भी लोग लगे हुए हैं इसमें, कि जिसकी कमर में दर्द है तो वो आगे की तरफ ना झुके ज्यादा। ये भैया अपना ध्यान रखें, कोई भी भाई बहन, कि आगे बस करें लेकिन थोड़ा ही हल्का ही करें। जब कमर के आसन होंगे, मरकट आसन, और उससे अपने को पहले ठीक करेंगे, तब पूरी तरह से झुक पाएंगे। तो इस चीज का ध्यान रखें। ये सूर्य नमस्कार काम से, ठीक है। अब करते हैं बैठ कर किए जाने वाले आसन। आइए सब बैठ जाएं। 2 बार परेड करा दिया आज मैंने, लेकिन कोई बात नहीं, आज तो जितनी बार खड़े हो बैठे उतना ही अच्छा है अपने लिए। जब हमने किए चक्की आसन, और अब करते हैं स्थित कोण आसन। पैरों को, हेलो मैम, जी, सूर्य आसन में कितने आसन आते हैं? जरा एक बार फिर से काउंट कराइए प्लीज। किसमें? सूर्य आसन जो आपने कराया है जी, इसमें कितने हाँ, आसन आते 7 आसन आते हैं, पोज 12 हो जाते हैं बनके, 5 रिपीट होते हैं इसमें। हैं जी? नाम बता रहे हैं प्लीज। हाँ, नाम सबसे पहले प्रणाम या नमस्कार, हम्म, जैसे ये डाले भी जाएंगे सब लिख के उसमें। दूसरा ऊर्ध्वहस्तासन, जी चलिए साथ में स्थित कोण भी वो बहन लिख रही हैं, तो और जो कर रहे हैं वो करें और सुनते भी रहें। स्थित कोण आसन, इस तरह से हाथ ऊपर,
दूसरा हाथ इस तरह से हाथ को अपने हथेली को देखेंगे। कोशिश ये रहे कि गर्दन से हथेली को हर बार देखें तो पूरा होगा। दूसरा है स्थित ऊर्ध्व हस्तासन। तीसरा पाद हस्तासन, जब नीचे झुकते हैं उसमें। मैं इसे इतने धीरे धीरे करा रही हूँ स्थित कोण को। दक्षिण हस्त संचालन, पर्वत आसन, ये हो गए 5। 6 7 जी मैम, आसन, थैंक 7वां यू। भुजंगासन, और फिर यहाँ से वही आसन रिपीट हो जाते हैं। 7 आसन बोले जाते हैं। जब आपको क्वेश्चन आएंगे तब पूछा जाएगा तो कि 7 हैं, लेकिन पोज कितने हैं? 12। ठीक है, ये हो गया आपका स्थित कोण आसन। तो इसको भी जल्दी से जल्दी करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखो आपकी कमर, हाथ पूरा चक्कर गोल की तरह से, गर्दन, लिख लिए बहन? ठीक है। और ये है आपका, पहले कराया हमने चक्के आसन, और बैठने वाले जो है उसमें से ये हुआ आपका दूसरा स्थित कोण आसन। इन सबके नाम सहित बताने हैं आपको, इसलिए लिखते रहिए। ये भी आपको हर एक कम से कम 100 बार चक्की चलाओ। अब चक्की चलानी तो सबकी बंद हो गई, तो इसी तरह चलानी पड़ेगी। इसीलिए तरह ये फेट पड़ गया, पेट पे, कमर पे। महिलाओं के तो सबसे ज्यादा पेट और हिप पे ही बढ़ता है। तो अपने को फिट रखें, और सुबह सुबह 1 1.5 घंटा अपने लिए, बाकी टाइम सबके लिए। जब हम स्वस्थ रहेंगे तो औरों को भी फिर मन से काम करेंगे, दूसरों का भी। और इस तरह झुकते हुए अपने को आइए अब करते हैं पश्चिम उत्तान आसन। पूरा पीछे जाएंगे, पूरा आगे झुकेंगे। इस तरह से सांस भरते हुए हाथों को ऊपर ले जाएं, और पूरा शरीर कमर से यहाँ से बेंड करोगे ना, तब आगे झुक पाओगे अच्छे से। अगर हम यूं ही झुक जाते हैं तो हमसे नहीं झुका जाता। जब हम थोड़ा सा कमर को अंदर की तरफ पुश करेंगे तो आगे अच्छे से झुक पाते हैं। ठीक है, इसके टेक्निक है ये भी थोड़ी थोड़ी। तो पूरी सांस भरे, ऊपर को खिंचाव महसूस करें पूरा, और फिर सांस छोड़ते हुए आगे झुकें। फिर से सांस बढ़ते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जो पीछे पूरा हो पाए तो पूरा भी हो जाए इस तरह से। 1 सांस भरते हुए पीछे, 2 पैर ना उठे बिल्कुल भी। ये सब आपके मोटापे के लिए ही काम आने वाले आसन है। पूरा पैर, पूरा पेट, थाई, सभी का फैट घटता है इन सभी से। चलिए, ये हुए आपके। अब करते हैं लेट कर किए जाने वाले आसन। बैठकर अब बहुत से इंसान
बैठना भी थोड़ा भारी हो जाए नीचे, तो लेटे लेटे भी अपने को वहां से ठीक कर ले पहले। तो आइए कमर के वाली ही लेटते हैं। सबसे पहले करते हैं, थोड़ा सा अपने पैरों को इस तरह से उठाओ। देखो सिर्फ आपके ये अंगूठे के ये जो अंगूठे दिखाई दे आपके, गर्दन पे यहीं लगी रहेगी, नीचे ही पूरा फ्लैट रहेंगे। पैरों को उठाओ तो आपके इस वाले एरिया पे, नाभि के आसपास के सारे एरिया पे आपका देखो थर 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 की तरह कांपेगा और बहुत जोर पड़ेगा। यहाँ से आपकी ये सारी चर्बी कम होगी। नाभि के और पास जो पेट का है हिस्सा, ये सारा आपका पेट के से कम होगा। तो हाथ जो है नीचे रखें इस तरह से और थोड़ा सा पैरों को उठाएं, इतना उठाएं कि आपके सिर्फ अंगूठे दिखाई दे आपको। अब देखो आप कितना जोर पड़ेगा आप पे, थोड़ी देर भी रुकना भारी हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे जब करेंगे तो अभ्यास हो जाएंगे, रुक पाएंगे और आपका स्वस्थ भी हो पाएंगे आप। तो फिर से सांस भरें, इसमें सांस भरी होनी चाहिए। फिर से सांस लें अच्छे से, और एक बार और। तो रुकने के लिए सबसे अच्छा है कि हम कितनी देर कितने लग गए, तो हम गिनती बोल लेते हैं, तो सेकंड का पता चल जाता है हम कितने सेकंड रुके। तो अब की बार गिनती के साथ एक एक पैर से कराइए, एक एक पैर से। चलिए पहले एक पैर से कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऐसे ही दूसरे पैर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब दोनों पैर से करें एक साथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बहुत जोर पड़ता है यहाँ, लेकिन रिलैक्स सांस को करते हुए अपने उतनी देर सांस भरी रहेगी। एक बार और करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, थोड़ा सा रिलैक्स करें अपने को। अब हमारा सर और पैर दोनों उठेंगे, बीच का ये हिस्सा जमीन पर रहेगा जुड़ा हुआ, और हाथ थाई पर इस तरह से नौकासन। ये सभी एक रोके यहीं पे, पैर एकदम सीधे नौका की तरह से नाव पे बनी रहती है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, अपने को बैलेंस करते हुए करें। फिर से एक बार करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखो हाथ आपके इतना ऊंचा उठना चाहिए कि हाथ आपके ये घुटनों के एरिया पे आए, घुटनों तक पहुंचे हाथ इस तरह से। तो ये बिल्कुल पोजीशन सही रहती है, ठीक है। थोड़ी देर भी रुकना भारी हो जाता है इसमें, और जो थोड़ा सा फैटी होंगे उन पर तो रुकना वैसे ही भारी होगा। और अपने अंगूठों को पकड़े और इस तरह भी सिर्फ हिप अप जमीन से रहेंगे, बाकी ऊपर घुटने सीधे एकदम। बस थोड़ा सा रिलैक्स।
सांसों को अपनी नॉर्मल करें। अब अपने एक पैर को मोड़ें और हाथों का लॉक बनाते हुए इस तरह से पैर को पकड़े, इस तरह। पवन मुक्त आसन। तो पहले एक पैर से अपनी नाक को लगाने की कोशिश करें, सुने कि पंजा बिल्कुल नीचे की तरफ झुका हुआ रहेगा। ऐसे ही दूसरे पैर से दो बार ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हमें कुछ सेकंड रुकने का वो बन जाता है, 10-10 सेकंड हम दोनों उसमें रुके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये ध्यान रखें, किसी की गर्दन में अगर दर्द हो, कंधों में दर्द हो, तो वो गर्दन ना उठाएं, तो वो अपने पैर को ही सीने से इस तरह से ही लगाने की कोशिश करें, सीधे लेटे हुए। ठीक है। जिसकी गर्दन में अगर दर्द हो रहा है, कंधों में दर्द हो, तो वो गर्दन को ना उठाएं, इस तरह ना उठा के लगाएं, वो सीधा सा पैर ही दबाएं इस तरह, और अपने गर्दन को नीचे ही रखें। ठीक है। और जो सही है तो वो उठा के अपने माथे से लगाने की, नाक से लगाने की कोशिश करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब दोनों पैरों से करेंगे एक साथ। दोनों हाथों का इस तरह से लॉक बनाएं, इस तरह, और दोनों पैरों को मोड़ते हुए घुटने पर इस तरह से मोड़ें और गर्दन को उठाएं। और वही मैंने कही कि गर्दन में अगर दर्द हो तो गर्दन ना उठाएं। ठीक है। नेक को अपनी नीचे ही रखें, वरना सभी करें इस तरह। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अब पैरों को करते हुए थोड़ी सी कमर का कर लीजिए, बहुत आराम मिलेगा इससे आपको। चलिए अब करते हैं अर्ध हल आसन। दोनों पैर उठाएं और 90 डिग्री पर इस तरह से रोकें। थाई के बराबर से। एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। एक बार और सांस भरते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हम बार बार भी इस तरह भी कर सकते हैं। रिलैक्स। अब करते हैं पूर्ण हलासन। एक किया हमने अर्ध हलासन। पूर्ण हलासन, जिसकी कमर में अगर दर्द हो तो वो थोड़ा ध्यान दें अपने ऊपर, वरना सर्वांग। ठीक है। अब आइए पेट के बल। सभी अपने पेट के बल आ जाएं।
पहले करते हैं अर्ध भुजंगासन। इसमें 2 ही स्टेप है। इसमें दोनों हाथ कंधे के बराबर से, पैर सीधे एकदम खुले हुए, दोनों पैर पास में ही, लेकिन पंजे फ्लैट एकदम इस तरह से, ऐसे खड़े ना करें, इस तरह से फ्लैट। दोनों हाथ थाई के बराबर, इससे ही अपने कंधों के बराबर से, और सांस भरते हुए थोड़ा सा उठेंगे, इतने ही अध लटके, गर्दन ऊपर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। एक बार और। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। दोनों हाथ आगे आपस में मिलाएं और अब पूरे हाथ खोल देंगे। गर्दन भी एकदम नाभि से पूरा उठ जाएंगे। इस तरह से पूरा उठें, पूरी गर्दन पीछे, नाभि तक पूरा, और पैर फ्लैट रहेंगे पीछे। ये हमारी कमर दर्द के लिए, थायराइड के लिए, मोटापे के लिए, सभी की बहुत अच्छा है भुजंगासन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी को थोड़ा जल्दी जल्दी कर लें। रिलैक्स। रिलैक्स भी हो जाएगा। मकर आसन की स्थिति में भी आ गए। थोड़ा सा पैरों में फासला कर लें। एड़ियां अंदर, पंजे बाहर, माथा जमीन पर। चलिए, क्योंकि बहुत ज्यादा किया नहीं है, बताने का है थोड़ा ही थोड़ा, लेकिन हाँ, ये सब आपको ज्यादा से ज्यादा करना होगा। 100 बार कम से कम लगाएं, तब आपके ये मोटापा धीरे 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 गायब होने लगेगा। अभी तो हम सिर्फ आपको बता ही पा रहे हैं, तो थोड़ा थोड़ी करें, तो इसलिए ज्यादा रेस्ट की जरूरत ही नहीं है। लेकिन हर तेजी के साथ जब आसन करते हैं, तो उसके हर आसन के बाद थोड़ा थोड़ा रेस्ट करना जरूरी है। हल्का सा सांसों को नॉर्मल करें, फिर अगले आसन में जाएं। ज्यादा नहीं, जो कि सोने की कि हाँ, हल्का हल्का सांसों को बीच बीच में रेस्ट करते जाएं। अगले आसन के लिए तरोताजा और तैयार नए हो जाते हैं। आइए, शलभासन। एक हाथ थाई पर यहाँ इस तरह लगाए अपने नीचे, और एक दूसरा हाथ सामने, और जो हाथ ने थाई के नीचे, वही पैर हमारा उठेगा, यानी कि क्रॉस करके, और इस तरह से उठे, पंजे से उसको रोकते हुए, बैलेंस बनाते हुए अपना सीधे। 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऐसे ही दूसरे हाथ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रोकते हुए अपने, अब दोनों हाथों से दोनों पैर उठाएं, शरीर भी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सिर्फ आपका पेट, नाभि का एरिया ही जमीन से लग रहा है, बाकी सब ऊपर। रिलैक्स। शलभासन। आइए अब करते हैं धनुरासन।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स। थोड़ा सा सांसों को नॉर्मल करें। और बाएं करवट लेते हुए हमेशा बैठे। जब भी आप लेटे, चाहे वो रात को या दिन में, कभी भी आप आराम जब करें, तो जब उठने की जो स्थिति हो वो सीधे ही कभी ना उठें, हमेशा बाईं करवट लेते हुए ही उठें। टाइम क्या हो रहा है, कोई बताएगा दीदी? जी 7 बजने में 8 मिनट। अभी तो आप प्राणायाम करते हैं? उसमें बैठ जाए। और सबसे पहले देखो, हम आसन तो जब ही कर सकते हैं जब हम पूरे शरीर से ठीक ठाक हैं, स्वस्थ हैं। और माइक बंद प्राणायाम कीजिए प्लीज, अपना कोई किसी का माइक खुल रहा है। प्राणायाम के बिना हमारा ये सब कार्य अधूरा है। तो प्राणायाम सबसे जरूरी है। और प्राणायाम तो सभी लोग कर सकते हैं जो बैठ भी नहीं पाते। ये आसन में तो हम जब भी कर पाएंगे जब थोड़ा सा ठीक होंगे, हाथ पैर सही है, चल पा रहे हैं, कूद पा रहे हैं, तब कर पाएंगे। लेकिन प्राणायाम तो आप जिस भी स्थिति में हैं सभी कर सकते हैं। अपने बैठ भी नहीं पा रहे, बिस्तर पर लेटे, तभी भी कर सकते हैं। तो वहां से भी आप ठीक होते होते, लेकिन हाँ, प्राणायाम के द्वारा ही ठीक होंगे आप। आसनों की स्थिति में जब जा पाएंगे जब आप प्राणायाम से अपने को स्वस्थ कर लेंगे। तो वो बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हम अपने हार्ट को और फेफड़ों को मजबूत करने के लिए क्या करते हैं? भस्त्रिका प्राणायाम। गहरी लंबी सांस लें और गहरी छोड़ें। ठीक है, इसका वैसे सही जो है माने के 2.5 सेकंड में लेना और 2.5 सेकंड में छोड़ना। 5 सेकंड में एक सांस पूरी होती है। शुरू करें। कमर गर्दन सीधी रहेगी। हाथों को अपनी वायु मुद्रा में बनाते हुए, ये मुद्राएं हैं, अपनी सांस और मुद्रा और एक्यूप्रेशर सभी हमारे एक साथ ही बहुत ज्यादा इफेक्ट करते हैं। तो मुद्राओं के साथ करें। कपालभाति और ये बाह्य 35 के बाद कहते हैं। वैसे भी जब बैठे तो वायु मुद्रा लगा के बैठे, जब भी कहीं बैठे हैं आप तो इस तरह पहली उंगली को अंगूठे की एकदम जड़ में, मूल में ले जाते हुए और उसके ऊपर अंगूठे से दबाव बनाते हुए तीनों उंगलियां से सीधी, इस तरह ये होती है वायु मुद्रा। और जब हम यहाँ रखते हैं तो ये कहलाती है ज्ञान मुद्रा। ठीक है। अब जब हम मोटापे के लिए कर रहे हैं तो थोड़ी सी अपान वायु मुद्रा लगा के बैठे। तो इससे हमारा आज मोटापे का सेशन है। तो ये दोनों जो बीच की उंगली है उसको अंगूठे से, एक कन की जो लास्ट की उंगली है वही सीधी रहेगी, ये दोनों उंगली अंगूठे से लगाएं और पहली उंगली मोड़ के रखें। तो ये अपान वायु मुद्रा हो गई। इसमें आप बैठें और थोड़ी देर, कम से कम 3 मिनट भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं। कमर गर्दन सीधी, चेहरे पर सहज भाव और अपनी सांसों पर ही ध्यान रखें। पूरे चेस्ट को फुलाएं और फिर पूरी सांस जब छोड़ें तो वो सिकुड़ जाएगा। इस तरह से 3 तरीके से होता है। ये भी मध्यम, तीव्र और बिल्कुल बहुत धीमे, स्लो एकदम। तो जो बीपी के पेशेंट हैं, हार्ट के पेशेंट है, वो जो हैं बहुत आराम की स्थिति में करें। आराम मध्यम या एकदम ही
धीमी ही चले आराम से, और जो जवान हैं, सही हैं, स्वस्थ हैं, वो थोड़ा सा तीव्र गति में भी कर सकते हैं। इसीलिए क्लास में जाने पे पहले हमेशा आप मध्यम गति में, तो किसी को कोई परेशानी भी नहीं होगी, और वो थोड़ी बहुत होगी, वो स्वस्थ होने लगेंगे। एक साथ ही तेजी से कभी भी ना कराएं। तो कीजिए भस्त्रिका प्राणायाम, गहरी लंबी सांस ले और छोड़ें। ओम मैम एक मिनट, आप जो अपान मुद्रा आपने बताई उसका एक बार क्लियर कर दीजिए कि हमें फर्स्ट फिंगर जो है वैसे मोड़नी है। हाँ, फर्स्ट फिंगर तो जैसे वायु मुद्रा मोड़ते हैं, वायु मुद्रा लग गई है, इस तरह ही मोड़नी है। हाँ, फिर ये 2 उंगली जैसे इकट्ठी। ये लिए, हमने फर्स्ट फिंगर को मूल में ये मोड़ ठीक है, दिया। ये ठीक है मैम। बाकी दो जी, सॉरी, बाकी जो आकाश मुद्रा, पृथ्वी मुद्रा उंगली जो है, ये वाली बस एक लास्ट वाली उंगली सीधी रहेगी, बाकी ये दोनों अंगूठे से आपस में टच कर लें। आप ठीक लगा रही हो, उनके ठीक है। पोरुओं को, फिंगर के ऊपर के हिस्से को छुओ, बीच से नहीं, ऊपर वाले को को। दिखाई देना होगा वहां से, मुझे इतनी साफ यहाँ दूर में है तो दिखाई नहीं दे रहा, दीदी देख रही हैं। आज तो दीदी की आवाज आ गई। हाँ, आज मैं आ गई हूँ। हाँ जी दीदी, ओम। चलिए करते हैं भस्त्रिका प्राणायाम। इससे आपके फेफड़े और हार्ट दोनों ही मजबूत हो रहे हैं। भस्त्रिका प्राणायाम से सबसे पहला प्राणायाम, जब आप से प्राणायाम पूछा जाएगा तो ये 8 प्राणायाम लगातार आप सीक्वेंसी से बताएंगे, कोई ये नहीं कि आगे पीछे की एक ये होता है, एक होता है। 8 होगी, मैं नाम रिपीट कर, आप करते रहिए, मैं नाम भी रिपीट करती रहूंगी बार बार, ताकि आपको अच्छे से याद भी हो जाए अभी से। सबसे पहला भस्त्रिका, दूसरा कपालभाति, तीसरा बाह्य, चौथा उज्जाई, लेकिन उज्जाई और बाही के बीच में ही एक अग्निसार क्रिया होती है, वो अभी जब कराऊंगी तब बता दूंगी। और चौथा बाही उज्जाई, पांचवा अनुलोम विलोम, छठा ब्राह्मरी, सातवां उद्गीत और आठवां प्रणव। लक्ष्मी जी, 12 अभ्यास मोटापे के और प्राणायाम के 8 नाम ये लिख के डाल देना। हाँ, सबके नाम भी आपको लिख के डाल दी जाएंगे। अपनी सांसों पर, हर आती जाती सांस पर अपने पूरे ध्यान दें, पूरी सांस भरें, इस तरह से इसको कम से कम रोजाना, स्वस्थ रहते हुए भी 5 मिनट, 3 से 5 मिनट रोजाना करें। और अगर हाँ आपको परेशानी है तो थोड़ा सा ये बढ़ाना पड़ेगा, 10 मिनट तक भी ले जाएं, लेकिन स्वस्थ है तो रोजाना 5 मिनट, 3 मिनट, जितना टाइम है, बहुत जल्दी भी है तभी 3 मिनट तो सभी के पास है, आधा 1 घंटा तो अपने लिए हमेशा ही निकालें। आइए अब करते हैं कपालभाति, दूसरा प्राणायाम कपालभाति, जो हमारे पेट के एरिया को, जितने हमारे फंक्शन है, लीवर, किडनी, पैनक्रियाज, छोटी आंत, बड़ी आंत, उनको सभी को सबल बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए, उनको ठीक से अपना वो वर्क करें, इसके लिए हम करते हैं कपालभाति। सिर्फ इसमें सांस बाहर छोड़ी जाएगी, लेनी नहीं है। अब तक हम सांस ले रहे थे, छोड़ रहे थे, लेकिन अब सिर्फ हमें छोड़नी है, लेनी बिल्कुल भी नहीं है। अपने आप ऑटोमेटिक आती है सांस, खुद सिर्फ हम छोड़ने पर ध्यान दें अपना। तो सांस को बाहर छोड़ते हुए कपालभाति,
मुद्रा इसी तरह बनाए रखें। आसन अपना वो लगा के बैठे जिस आसन में आप ज्यादा से ज्यादा देर रुक सकें। शुरू में ही दीदी ने बताए 4 आसन, सुखासन, सिद्धासन, पद्मासन, वज्रासन, दंडासन। तो इस तरह से ये आसन होते हैं। तो जब हम प्राणायाम करते हैं तो इनमें से दंडासन छोड़ के हम इनमें से किसी, हाँ, अगर पैर में परेशानी है, आपको घुटने मोड़कर नहीं बैठ सकते, तो आप दंडासन में भी बैठ सकते हैं, कुर्सी पर भी बैठ सकते हैं। कहना है कि जहां से भी आप शुरुआत कैसे भी करें जरूर, वहीं से आप सही जब होने लगे तो धीरे धीरे आपकी स्थिति भी अच्छी होने लगेगी, बनने लगेंगे, सारे आसन भी लगने लगेंगे। तो आप जिस आसन में स्थिर पूर्वक ज्यादा से ज्यादा देर बैठ सके वो आसन आपको लगाकर बैठना चाहिए। स्थिर सुखम आसनम। तो इसे भी हमें कम से कम स्वस्थ व्यक्ति के लिए 15 मिनट रोजाना, और अगर आपको कोई रोग है, किसी रोग से ग्रसित हैं आप, तो इसे कम से कम आधा से 1-1 घंटा आपको रोज करना होगा, तब आप अपनी बीमारी से उबर पाएंगे। थोड़ा थोड़ा करने से तो बस इससे आपके हर एक पेट के सारे फंक्शन, लीवर, किडनी, पैनक्रियाज, छोटी आंत, बड़ी आंत, सभी पर बहुत जोर पड़ता है, वो अपना कार्य अच्छे से कर पाती हैं। इसीलिए हमें कपालभाति रोजाना 15 मिनट स्वस्थ व्यक्ति के लिए करना ही चाहिए। और इसे हम आसनों के साथ भी कर सकते हैं। कपालभाति 2 in 1 हो जाएगा। इंटीग्रेटेड योगा, पहला पैर इस तरह मोड़ें, दूसरा इसके ऊपर उतारें, गौमुख आसन। पैर पर बैठे इस तरह, और जो पैर हमारा ऊपर से है वही हाथ ऊपर से ले जाएं, और दूसरा हाथ पीछे से ले जाते हुए कमर पे, और आपस में लॉक करें। अब पेट भी फ्री है देखो, और कपालभाति आराम से कपालभाति करते रहे। तो ये हमारा आसन भी लग गया, ये गौमुख आसन, और हमारा प्राणायाम भी चल गया कपालभाति। ऐसे ही दूसरी तरफ से पैर को मोड़ा, इस पैर पे बैठे, और हमने लेफ्ट पैर ऊपर से उतारा, राइट पर बैठ गए, और अब लेफ्ट ही हाथ ऊपर से जाएगा, और फिर से लॉक कर लो, और फिर कपालभाति। आजकल स्वामी जी भी आसनों के साथ, इससे टाइम की भी बचत होती है और हमारा डबल कार्य भी हो जाता है। अब इसमें प्रोस्टेट के लिए, गर्दन, थायराइड के लिए देखो गर्दन ऊपर एकदम, कमर हमारी झुकी हुई है थोड़ी सी, हमने हाथों से लॉक बनाया है, ये कंधों के लिए, और पेट का भी अपने कार्य चल रहा है।
शुरू में हाथ ना आए ना आपके, तो कोई दुपट्टा ले, उसको हाथ में लपेटे और थोड़ा थोड़ा पकड़ के इस तरह से आपस में करते हुए खींचते हुए अपने हाथ को यहाँ से जब ये खिंचाव बनने लगेगा तब आपके ये लॉक अच्छे से बनने लगेगा। तो कोई कपड़ा रुमाल हैंकी बीच में ले लें और उसको पकड़े एक दूसरे के आपस में और खींचते रहें, तो छोटा करते रहें उसको, तो आपके ये बैंड जो खुलने लगेगा, ठीक से होने लगेगा। इस तरह से भी पकड़ना शुरू कर सकते हैं। अब इसमें करते हैं, पैर को बाहर निकालें, दूसरे हाथ को इस तरह घुमाते हुए, हाँ हाँ बहुत अच्छी कर रहे हैं बाजी। अंदर से निकाले, अंदर से पैर हमने ऊपर से उतारा इस तरह, और ये हाथ को इस तरह ले गए और घुमाते हुए अपने पंजे को पकड़ा। ये हाथ हमारा फ्री है, इसको ले जाएंगे पीछे, और अब फिर करें गर्दन को भी साइड से देखें और कपालभाति। ऐसे ही दूसरे पैर से एक बार। बहुत जब कर लेंगे तो बिल्कुल आसान हो जाएंगे। हाथ ये बाहर से निकाल रखा है भाई जी ने, किसी ने रेड शर्ट में, अंदर से इस तरह से घुमाया जाएगा ऐसे, वो दूसरा हाथ आएगा शायद। हाँ 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 ठीक ठीक ठीक, ऐसे। इस तरह से अब डायबिटीज के आसन भी आ जाते हैं। और एक मोटापे के लिए योग मुद्रा आसन। अब इसमें भी हम दोनों हाथ नाभि पर इस पर रखें इस तरह से, लेफ्ट हाथ नीचे ये ऊपर, और फिर आगे झुकें, और उसके बाद फिर कपालभाति करें। सांस लें और छोड़ दें बाहर। योग मुद्रासन ये दो तरीके से किया जाता है। पद्मासन में बैठे और हाथ नाभि पर रखें, दोनों हथेलियां, लेफ्ट नीचे राइट ऊपर, और इस तरह भी की जाती है, और या फिर पीछे भी रख सकते हैं इस तरह लॉक बना के, और पीछे रख के तभी भी झुक सकते हैं। दूसरा वो है इसका पोज, ये है योग मुद्रासन। आइए अब थोड़ा वज्रासन में बैठे, दोनों पैर इस तरह ले जाते हुए पूरा पैर पंजा बिल्कुल फ्लैट कर दें पीछे, दोनों पैरों के। अगर एड़ी खड़ी रखेंगे तो आपको बैठने में परेशानी होगी। एड़ियों को बिल्कुल फ्लैट कर दें एकदम, पंजे को इस तरह, और थोड़ा सा बीच में जगह दें तो आप बड़े आराम से बैठ पाएंगे। आपकी ये पिंडली दबी रहेंगी तो आपका पेट जो है ठीक रहेगा। जब पेट में दर्द हो, कोई परेशानी है, तो आप पिंडली दबाएं, बुखार है तब पिंडली दबाएं, बहुत आराम मिलता है यहाँ से। आइए अब मंडूकासन करते हैं। तो देखो कपालभाति भी हो रहा है हमारा, और डायबिटीज के लिए एक मंडूकासन भी हो जाएगा। तो फिर से वही, सांस ली और छोड़ दी। पहले दोनों हाथों की मुट्ठी बनाई और नाभि पर के इधर उधर बिल्कुल पास में रखी, और फिर आगे को झुक जाएंगे। और अब कपालभाति।
गर्दन ऊपर, सांस भरते हुए ऊपर। फिर से एक बार और इधर से करके दिखा देती हूँ, इस तरह। अब की दूसरी तरह, लेफ्ट नीचे, राइट ऊपर, और फिर सांस भर के बाहर को छोड़ते हुए आगे झुके, और फिर कपालभाति। अब आपका ये मंडूकासन भी हो गया और कपालभाति भी हो गया है। तो प्राणायाम में कम से कम कपालभाति और भस्त्रिका आसनों के साथ कर सकते हैं। एड़ी हिप से लगी रहे, आगे को ना झुके, इतना जितना झुका जाए उतना झुके। रिलैक्स। कल कुछ गड़बड़ खा लिया, खांसी का वो हो गया। ऐसे ही सशक आसन, तो हम हर आसन में कपालभाति करते रहेंगे। सांस छोड़ते हुए नीचे, हाथ बिल्कुल सीधे, एड़ी हिप से लगी रहेंगी और कपालभाति। ये सभी जो है 1 से 1.5 मिनट, आधा मिनट से लेके 1.5 मिनट तक, 2 मिनट तक रुकने का अभ्यास होना चाहिए। सभी आसनों में रुकने का हमें कम से कम आधा मिनट जो है रुकना ही चाहिए, आधा मिनट से लेके 1 मिनट, 1.5 मिनट तक। और हाँ, हमें अगर परेशानी या डायबिटीज तो उसमें फिर 10-10 मिनट तक रुकवा देते हैं सब, लेकिन थोड़ा थोड़ा बढ़े, ठीक है। कभी भी एक साथ कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। आइए उष्ट्रासन, इसमें भी हम कपालभाति आराम से, और देखो कमर के लिए भी बहुत अच्छा है। हाँ, जिसके पेट में प्रॉब्लम, वो थोड़ा सा खिंचाव अगर यहाँ हो रहा है तो कभी भी ना झुके पीछे की तरफ, करें कपालभाति। गर्दन, ये हुआ हमारा। अब कपालभाति काफी हो गया, क्योंकि आसन भी करा दिया आपको बीच में, और जो है कपालभाति भी हो गया। अब करते हैं इसका तीसरा प्राणायाम। कौन सा है? बाह्य प्राणायाम। तो बाह्य प्राणायाम, आप जिस आसन में भी बैठ सके बैठ जाएं ठीक से। मैं वज्रासन में बैठी हूँ, लेकिन आपको जिस आसन में सही से थोड़ी बहुत देर रुक पाए उस आसन में आप बैठ जाएं। तो करते हैं बाह्य प्राणायाम त्रिबंध के साथ। 3 बंद लगते हैं इसमें। मूल बंद, निष्कासित अंगों को अपने ऊपर की तरफ सपोड़ के रखना, मूल बंद कहलाता है। पेट को कमर की तरफ खिंचाव बनाना, उड्डयन बंद। और कंठ को बिल्कुल अपनी गर्दन को झुकाकर कंठ से लगा देना, वहीं सांस आपको बिल्कुल रोक देनी है, तो ये कहलाता है जालंधर बंद। तो ये तीनों बंद लगाते हुए हमें करना है बाह्य प्राणायाम। तो आइए करते हैं। पहले गहरी लंबी सांस लें, हाथों की मुद्रा बनाए रखें अपनी वायु मुद्रा में, और सांस को पूरी बाहर छोड़ते हुए पेट खाली, निष्कासित अंगों को अपने ऊपर की तरफ सकोड़ के रखना, मूलबंद। पेट को कमर की तरफ खिंचाव रखना, उड्डयन बंद, और फिर जालंधर बंद। अब सांस आएगी न जाएगी, और कुछ सेकंड रुकें।
जब देखो अब हमसे नहीं रुका जा रहा है तो अपने बंधों को ढीला करते हुए रिलैक्स मुद्रा में आ जाए। सबसे पहले जैसे गांठ ऊपर से लगाते हैं, नीचे से लगाते चलते हैं, लेकिन ऊपर पहुंचते ही खोलेंगे ऊपर से। तो पहले जालंधर बंद, फिर उद्यान बंद और बंद, रिलैक्स होते हुए, क्योंकि हमेशा गांठ नीचे से लगती है लेकिन खोलते ऊपर से ही है। तो फिर से एक बार और करें, और इसको जो है कम से कम रोजाना में 3 बार करना चाहिए। और जब परेशानी है तो ज्यादा, और जो हमने कपालभाति से जितनी भी ऊर्जा इकट्ठा की थी वो हमारा ऊपर को ले जाने का काम, हमारे रोकने का काम, हमें शक्तिशाली बनाने का काम ये जो है बाह्य ही करता है। जितनी भी हमने ऊर्जा इकट्ठा की उसको ऊपर ले जाने का काम, ऊर्ध्व रेता बनाने का काम हमारा बाह्य प्राणायाम करता है। तो आइए एक बार और करें। फिर से सांस भरें पूरी और बाहर छोड़ दें। जिसको पाइल्स की प्रॉब्लम है, बवासीर की प्रॉब्लम है, तब ये बाह्य प्राणायाम बहुत ज्यादा कारगर है। मतलब वैसे तो सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, सभी चीज एक दूसरे से कनेक्टेड रहती है, लेकिन कुछ स्पेशल उसी चीज के लिए ज्यादा कार्य करते हैं। तो ये बवासीर के लिए, पाइल्स की प्रॉब्लम है, कुछ भी है मूलंग में, योनि भाग में, तो उसके लिए हमारा ये बाह्य प्राणायाम बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है, दूर करता है हमारी समस्या को, बहुत ज्यादा फायदेमंद है ये बाह्य प्राणायाम। तो इसको ज्यादा करें। फिर अब तो हम 3 बार कर रहे हैं, नॉर्मल में आप स्वस्थ हो तो 3 बार काफी है। 3 बार अग्निसार, 3 बार बाह्य, 3 बार उज्जाई, 15 मिनट अनुलोम विलोम, 15 मिनट कपालभाति, 3 से 5 मिनट भस्त्रिका, 3 बार ब्राह्मरी, 3 बार उद्गीत। सही है, ठीक है, रोजाना आपने करें। लेकिन हाँ, आपको परेशानी तो ये सब चीज हमें ज्यादा से ज्यादा करनी होगी, ज्यादा टाइम लेना होगा, ज्यादा गिनती में भी ज्यादा टाइम वो करनी पड़ेगी कि 100 बार कर लिया सूर्य, वो जो है सूर्य में 50 बार कर लिया, 21 बार कर लिया, सारी चीजें हमें ज्यादा करनी होगी। हमें अगर समस्या से छुटकारा पाना होगा तब, और स्वस्थ है, सही है, तो रोजाना स्वस्थ रहने के लिए इतना काफी है, 1 घंटा अपने लिए, 1 से 1.5 घंटा। तो आइए एक बार और करते हैं। सांस भरी, बाहर छोड़ दी, और फिर पेट को कमर की तरफ पूरा रोक के रखें, कुंभक लगाते हुए। मैडम गर्दन का कैसे करेंगे? गर्दन को जब हमने सांस ली और बाहर छोड़ दी, तो अब हमें सांस लेनी ना छोड़नी, गर्दन को बिल्कुल लॉक कर दें। कंठ को, अपनी ठोड़ी को गर्दन से झुका के रखें। अच्छा। हाँ, ठोड़ी को गर्दन से लगा दें, ठीक है। तो पहले सांस लें और बाहर छोड़ दें, तब झुकाएं। जब देखो कि अब इसमें सांस आएगी ना जाएगी, उतनी देर आप बाहर ही होल्ड करके रखेंगे, लेनी भी नहीं है, छोड़नी नहीं, कुछ नहीं, आपने कर लिया। अब होल्ड कर, जब देखो आपसे नहीं रुका जा रहा है तो अपने रिलैक्स, गर्दन को पहले नॉर्मल करें, फिर पेट को भी अपने, और सब रिलैक्स हो जाए। तो इस तरह से करके देखें। देखो, सांस लिए, बाहर छोड़ दी, और पेट को क्या करेंगे? पेट को क्या करेंगे? पेट को कमर की तरफ खींच के रखो, पेट को कमर की तरफ खींच के, खिंचा बना के रखो। अब सांस लेनी ना छोड़नी, जितनी देर रुका जाए आप रुके। और जब देखो कि अब हमसे नहीं रुका जा रहा है तो रिलैक्स है, सारे बंद खोलते हुए रिलैक्स हो जाए, ठीक है। इसे कहते हैं बाह्य प्राणायाम। ये तीसरा प्राणायाम है, प्राणायाम में 8 प्राणायाम आने वाला। अब करते हैं इसके साथ ही अग्निसार क्रिया की जाती है। गर्दन नहीं झुकाएंगे, जो सर्वाइकल है जिनको, वो गर्दन नहीं झुकाएं। वो गर्दन ना झुकाएं, वो गर्दन ना झुकाएं। गर्दन की जिसको भी प्रॉब्लम है वो बिल्कुल भी ऊपर करेंगे तो वो और ज्यादा उन्हें परेशानी होगी।
सर्वाइकल वाले जो आसन सूक्ष्म व्यायाम में आता है करवाते हैं, तब अपने को ठीक करके फिर धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे, तब कर सकते हैं। तो वो अपनी गर्दन को नॉर्मली रखें, लेकिन सांस फिर भी रोक सकते हो आप। जैसे हमने ली, अब ना लो ना छोड़ो, तभी भी आप रोक सकते हो, गर्दन ना झुकाओ, फिर भी आप सांस रोक सकते हो वहीं के। ठीक है, तो इसके साथ अब करते हैं अग्निसार क्रिया। फिर से तरीका वही रहेगा, सांस ली और छोड़ी, और पेट को जल्दी जल्दी हिलाना है इसमें। सांस लेके बाहर छोड़ दी और फिर पेट को, खाली पेट को ही हमें और जल्दी जल्दी, जैसे किसी चीज को बाजार से लाए और कुछ सामान, और उसको हम फिर पूरा झाड़ देते हैं एकदम जल्दी जल्दी। इस तरह करो। एक सांस में कम से कम 15 से 20 या 25 झटके आ जाते हैं, सही जो है वो। तो फिर से एक बार और करें, ये भी बहुत अच्छी है, बहुत ज्यादा फायदेमंद। झटके से आपका क्या मतलब है? जो आप बार बार सांस ले रहे छोड़ रहे, ले रहे छोड़ रहे। जो कपालभाति में करते हैं जैसे, वैसे ही पेट हिलाना है। तो कपालभाति में, हाँ कपालभाति में झटका लगाते हैं ना एक, हाँ इसमें जल्दी 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 जल्दी। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है। बाहर अंदर पेट को जल्दी जल्दी करना है सिर्फ। ये सहक्रिया कहलाती है, इसी के साथ की जाती है बाह्य प्राणायाम के। आपको बोलने में उसमें नहीं बोलोगे, लेकिन इस तरह आप, लिखित में नहीं होगी लेकिन की जाती है, बताएंगे जरूर आप। अब करते हैं हम थायराइड के लिए। आजकल थायराइड की बोली गूंगे, आवाज कम है, खराब आवाज है, कैसी भी है, उसके लिए हमें थायराइड के होती ग्रंथि, उसको ठीक करने के लिए हमें उज्जाई प्राणायाम करना चाहिए। आसनों में सिंहासन किया जाता है और प्राणायाम में उज्जाई प्राणायाम। जब आपसे प्राणायाम पूछा जाए तो उज्जाई बताएंगे, आसन पूछा जाए कि थायराइड के लिए कौन सा आसन किया जाएगा तो सिंहासन। ठीक है, तो आइए करते हैं। गले से हमें सांस ऊपर को खींचनी है इस तरह। तो आप पहले छोटी 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 लें, और इसी को फिर जब ले लें तो ले के साथ थोड़ा सा बना लें। तो एक बार मैं करके दिखाती हूँ, देखो। खांसी वांसी सब कुछ आएगा इसमें, जो नए हैं तो उनके लिए खांसी आ रही है, इसका मतलब सही तरीके से हो पा रहा है, तो खांसी कोई वो नहीं है। अब इसका एक तरीका है कि गले में सांस खींचे, संकुचित करते गए गले की नसों को, पूरी सांस पेट से खूब महसूस होती है खींचती हुई, और गले में संकुचित करते हुए। और जिसकी गर्दन में दर्द है वो तो नहीं झुकाएगा, तो वहीं ऐसे ही रोक सकता है, वरना बाकी सब गर्दन झुका के एकदम जालंधर बंद जो होता है वो लगा दें। और जब देखो हमसे नहीं रुका जा रहा है, अब थोड़ी देर होगी, कुछ सेकंड हो गए, तो राइट बंद करते हुए लेफ्ट से सांस को बाहर रिलीज कर दें, निकाल दें सर। ठीक है, आगे समझो तो एक बार और करें। इस तरह से हमारा ये उज्जाई प्राणायाम किया जाता है।
और जो कि हमारी गले की जो भी समस्याएं हैं उन सब के लिए बहुत फायदेमंद है। अब करते हैं 5वां प्राणायाम अनुलोम विलोम, जो कि हमारे माइंड के लिए। पहले हमने हार्ट फेफड़ों के लिए किया, फिर पेट के हिस्से के जो भी हमारे शरीर में अंग हैं, सारे लीवर किडनी पेनक्रियास, उनको स्वस्थ बनाने के लिए हमने कपालभाति किया। उसकी जो एनर्जी हमने इकट्ठा करने के लिए हमने फिर बाह्य किया, बवासीर और उन सबके रोगों को दूर करने के लिए बवासीर का, ठीक है। फिर गले की जो भी समस्याएं हैं उसके लिए उज्जाई। अब करते हैं अब माइंड, वो तो हमारा सबसे मेन है। तो इसके लिए, क्योंकि सूचना केंद्र है ये पूरा, इसी को सूचना मिलती है जब भी आगे बढ़ता है। कहीं भी चोट लग जाए, कुछ हो जाए, और जिन लोगों को माइंड से कमजोर है, कोई परेशानी आ जाती है, तो उन्हें कुछ पता ही नहीं चलता, होश ही नहीं रहता, कनेक्शन ही हटा हुआ होता है, तो उन्हें कुछ नहीं, तो जब पता चलता तो सूचना केंद्र है। तो ये सूचना सारे हमारे शरीर में जो भी काम करते हैं, सूचना यहीं से मिलती है। पहले यहाँ जाएगी, जब वो शरीर को भेजेगा। तो आइए अब सब करते हैं अनुलोम विलोम। राइट अपना हाथ उठाएं और अंगूठे से राइट नोज बंद करते हुए लेफ्ट से सांस लेंगे पहले, ठीक है। अच्छा, छोड़ना भी इसका तरीका भी है कि जब छोड़ें तो भी आप ऐसे ही नहीं छोड़ दें। आपकी राइट जो है, लेफ्ट से आपको सांस अंदर खींचते हैं, राइट से रिलीज कर देंगे, तो अपनी ठंडक अंदर होनी चाहिए। ये हमारा ठंडा और गर्म है। लेफ्ट जो है ठंडा है, राइट है गर्म। दोनों को बैलेंस रखने के लिए हमें अनुलोम विलोम करते हैं। इससे हमारी 72,72,10,201 नस नाड़ियां शुद्ध होती हैं, मजबूत होती हैं। लेफ्ट से भरी, राइट को छोड़ती है। अब राइट को बंद करेंगे, फिर लेफ्ट, राइट, अब लेफ्ट को बंद करेंगे, फिर राइट से भरेंगे, राइट को छोड़ देंगे। यानी आदान प्रदान चलता रहेगा। मुद्रा बनी रहेगी हाथों की, इसमें भी वायु मुद्रा बना के रखना। ये जो दोनों बीच की उंगलियां हैं और अंगूठे, इसी से काम होगा हमारा। बस मुद्रा हमारी बनी रहेगी। पहली उंगली अंगूठे के मूल में लगी रहेगी, तो हमारी मुद्राएं बनी रहेंगी। दूसरा हथेली, कलाई जो हमारी घुटने पर, और ये हाथ सीधा। अगर हाथ किसी को परेशानियां ज्यादा देर जब करते हैं, तो थोड़ा सा पैर अपने खड़े करके या फिर हाथ का यूं सहारा लेके भी हम कर सकते हैं। कि दर्द होने लगता है शुरू में, जब ज्यादा टाइम अगर रुक पाओ तो आप इस तरह से, वरना अभी इस तरह करें। मैडम मुद्रा एक बार दोबारा बता दीजिए, नीचे हाथ की बनाएंगे जैसे शुरू से बनी हुई थी वायु मुद्रा। पहली फिंगर जो है आपने अपने अंगूठे के मूल में लगाई, इसी तरह मोड़ के लगाते हुए, अंगूठे से दबाते हुए उसको दबी रहेगी, और बीच की दोनों उंगलियां और अंगूठा अपना काम करेगा। बस अंगूठे से हमने राइट की तरफ दबाया, लेफ्ट में घुमाने की जरूरत नहीं कि यूं करके इधर को छोड़ नहीं, नीचे जो हाथ रख रहे हैं हम, नीचे हाथ रख रहे हैं, नीचे हाथ रख रहे हैं, वो भी वही मुद्रा, वायु मुद्रा बनी हुई है। इसी तरह सांस लेने, दूसरी तरफ छोड़ने, जहां से छोड़ी वहीं से हमें भर के चलना है, दूसरी तरफ छोड़ना है। बस इतना ध्यान करना है इसमें। बहुत आराम से सांस को भरनी है, आराम से ही छोड़नी है। बस इतना ध्यान रखें कि जल्दबाजी बिल्कुल ना करें।
2.5 सेकंड में भरे, 2.5 सेकंड में छोड़े, 5 सेकंड में एक चक्र पूरा होता है इसका। हमारे माइंड की जितनी भी प्रॉब्लम है, सर दर्द है, याददाश्त कमजोर है, सबको बहुत तीव्र करता है। जैसे हम लेटे बैठे, देखो प्राणायाम और कोई भी चीज, आसन प्राणायाम सब योगा जो है करना तो सुबह ही चाहिए। सुबह जितना ब्रह्मांड की सारी शक्तियां, उस समय जितनी ऊर्जा सुबह सुबह मिलती है, ताजगी मिलती है, पूरा दिन बन जाता है। बाकी आपके पास बच गए समय और परेशानी है तो आपको दोनों टाइम करना चाहिए, सुबह भी और शाम भी। वरना आप सुबह अपनी कर लें और पूरे दिन 24 घंटे के लिए एनर्जेटिक रहें, आपकी बैटरी 24 घंटे के लिए चार्ज हो जाएगी। एक 1.5 घंटा सुबह देने से कोई आलस नहीं दिन में, कुछ नहीं। इतना हल्का फुल्का महसूस करेंगे आप, इससे जुड़े और हमेशा करते रहेंगे, घर वालों को भी सबको कराएंगे तो देखेंगे, फिर आनंद की एक अलग ही अनुभूति होती है। कोई चिड़चिड़ापन नहीं, नींद की समस्या दूर होती है। आपको कभी नींद नहीं आ रही है, बहुत सी बार होता है कि बहुत से लोगों को नींद की समस्या होती है, तब भी आप लेटे लेटे भ्रामरी या उद्गीत यही अनुलोम विलोम धीरे धीरे करेंगे, हाथ आपका नीचे आ जाएगा, बड़ी अच्छी नींद आ जाएगी आपको बड़े आराम से। ये सब उस चीज के लिए वैसे सुबह ही करने के लिए है, लेकिन आपको नींद की समस्या कोई है तो आप जब लेटे लेटे करेंगे, धीरे धीरे आपका हाथ नीचे जाएगा और आप गहरी नींद में अच्छे से सो जाएंगे, बहुत अच्छी नींद आएगी। चलिए, ये तो है अनुलोम विलोम के फायदे। अब करते हैं भ्रामरी, इसका छठा प्राणायाम। दोनों हाथ में अंगूठे से कान बंद, हल्के से ही करते हैं, जो कि हमें बाहर की किसी की आवाज ना आए, इस तरह से। और दोनों उंगलियां, बीच की दोनों उंगलियां आंखों पर, पहली उंगली अपने कपाल पर, माथे पर, अंगूठे से कान बंद इस तरह। और उद्गीत प्राणायाम मतलब भ्रामरी, इसमें किया हुआ ओम का उच्चारण जाता है, लेकिन मुंह बंद रखते हैं हम, तो की आवाज निकलती है, जैसे भौरा गुंजारता है, इस तरह से इसकी आवाज निकलती है। तो कीजिए, ये भी कम से कम 3 बार करेंगे। और फिर यहाँ ध्यान दें जरा, फिर हाथों को नीचे ले आए अपने, एक बार देख ले, फिर जब मैं बोल दूंगी मुंह से, हाथ अपनी आंखें बंद रखेंगे। यहाँ जब आंखें बंद होंगी तो आपकी आंखें नहीं खुलेंगी, मैं बोल दूंगी, उस पर ध्यान रखेंगे कि क्या बोल रहे हैं। हाथों को अपने नीचे ले आएंगे, ज्ञान मुद्रा बनाते हुए इस तरह रखेंगे कलाई पर, आंखें बंद रहेंगी और करेंगे उद्गीत प्राणायाम। इसके बाद जब उद्गीत प्राणायाम 3 बार पूरा हो जाएगा, उसके बाद प्रणव में बैठेंगे तो बिल्कुल फिर भी आंखें नहीं खोलनी है और अपने ध्यान में एकदम बैठना है, रिलैक्स होना है। तो आंखें नहीं खोलनी, आप जब बंद हमने आंखें की हैं यहाँ पे, तो आप बंद रखेंगे, ध्यान देंगे बस बात पर कि क्या बोला कुछ। चलिए कीजिए, गहरी लंबी सांस लेते हुए भ्रामरी प्राणायाम। हाथ नीचे, आंखें बंद रहेंगे, उद्गीत प्राणायाम यानी कि ओम का उच्चारण।
रिलैक्स, एकदम शांत। फिर उड़ाओ। ध्यान, कमर गर्दन सीधी, चेहरे पर सहज भाव, एकदम शांत। और उस परम पिता परमेश्वर को याद करते हुए, उसके निराकार स्वरूप को याद करते हुए मन ही मन उनको ध्यान करें, उनका धन्यवाद करें। हे प्रभु, हे निराकार स्वरूप, हमें इतना सुंदर स्वस्थ शरीर देने के लिए, हमारे इसमें कोई विकार ना आए, कोई मन में विकार ना आए। ऐसे हमारे मन को हमेशा, आत्मा को शुद्ध रखना। हमेशा अपने गुरु की सेवा में लगे रहें कि हर कार्य को अपना कार्य एकदम करते हुए मन से लगे रहें, सेवा में, जन सेवा में। ऐसा हमें समर्थ बनाए रखना। हमारे अंदर कभी भी कोई भी विकार ना आने पाए। अपने सांसों को सूक्ष्म से सूक्ष्म करते हुए बिल्कुल निस्तेज अवस्था में एकदम शांत। अपनी सांसों को इतना सूक्ष्म करें कि अगर रुई आगे रखे तो वो भी ना उड़े। सांसें बिल्कुल शांत, एकदम रिलैक्स। चलिए, अपने हाथ दोनों ऊपर उठाएं। अपने हाथों की हथेलियों को आपस में रगड़ते हुए, गरम गरम हथेली जो ऊष्मा होती है, एकदम जब हम इस तरह करते हैं तो गरम हो जाती है हथेली, और जो गरम गरम ऊष्माएं अपनी आंखों पर लगाएं। कभी भी अपनी आंखों को जब हम बंद करके बैठते हैं तो इसी तरह साधारण नहीं खोलनी चाहिए। आंखों को हथेलियों के अंदर ही गर्माहट देते हुए फिर हथेलियों के अंदर आंखों को खोलें। 2-4 बार पलक झपकाएं। सबसे पहले नीचे देखें और फिर सामने। इस तरह अपने ये जो है तीनों प्राणायाम एक साथ होते हैं। पहले उद्गीत, फिर पहले ब्राह्मरी, फिर उद्गीत और प्रणव, ये तीनों एक साथ किए जाते हैं। तो जब हम ब्राह्मरी के टाइम आंखें बंद करते हैं उस समय हमारी फिर आंखें बंद रहती हैं, और उद्गीत करते हुए, प्रणव करते हुए, ध्यान करते हुए आंखें फिर खोलते हैं। आइए थोड़ा सा सूक्ष्म व्यायाम करें। बहुत देर से बैठी हैं तो ठंडक भी महसूस होने लगी होगी आपको। मैं भी छत पे बैठी हुई लक्ष्मी जी हूँ। 7:40 हो रहे हैं। जी अच्छा दीदी, ओके, चलिए ठीक है। तो अब हास्यासन करते हुए ये कल को थोड़ा सा जल्दी मिलेंगे, थोड़ा सा रिलैक्स करते हुए इस तरह से। आज टाइम ड्यूटी का भी है। चलिए थोड़े से ताली सिंहासन करें और फिर हाथ से आसन करते हुए, ठीक है, पैरों को इस तरह बनाएं।
जो प्राणायाम बताया था उसके लिए ये जो है सिंहासन, थायराइड के लिए। मेरा भी गला थोड़ा वो हो गया है कल से, कल कुछ ऐसा खा लिया था। चलिए थोड़ी ताली बजाते हैं, गरमाई से भी आपको आ जाएगी और पूरा एक्यूप्रेशर भी हो जाएगा आपका। इंद्रा दीदी बहुत अच्छा कर रही हैं, ये जो है इंद्रा दीदी। खोल लीजिए अपनी आवाज अब जरा, और हाथ से हसन भी हो जाएगा सबका। फिर दीदी हंसना जरा जोर से। चलिए आज के सेशन का बहुत आनंद आया मैम। दीदी शांति पाठ। मेरे का आज के सेशन का बहुत आनंद आया। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका आनंद मुझे भी लेने की। और मैं बहुत धन्यवाद दूंगी अपनी बहन लक्ष्मी जी को, जिन्होंने बहुत सूक्ष्म तरीके से बताते हुए और अच्छे तरीके से उसका प्रस्तुतिकरण किया, जिससे सभी को बहुत आनंद आया। और कल फिर वो हमारी बहन आनंद आपको देने के लिए आएंगी, कल भी आप कराएंगी, मोटापे का ही कराएंगी। और मैं एक निवेदन करना चाहूंगी कि आपके ग्रुप में ये पीडीएफ कई एक चीजों की डाल दी गई थी, उसमें से रोगानुसार योग प्राणायाम सब कुछ डाला हुआ है, तो उस पीडीएफ को भी अगर आप देख लेंगे, और मैं तो ये कहूंगी कि उस पीडीएफ की आप एक कॉपी निकलवा लीजिए, उसको बाइंड करा लीजिए, क्योंकि उसमें सब कुछ योग प्राणायाम योगिंग जॉगिंग सूर्य नमस्कार सब कुछ दिया हुआ है, तो उसको एक बार जरूर देखिए। और आज बहुत आनंद आया इस, आप सभी को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सहयोग दिया। और बहन लक्ष्मी जी को बहुत बहुत साधुवाद, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बताया। और पुनः हम सायंकालीन सत्र में भी आनंद लेंगे। आज का सत्र हमारी लेंगी डॉक्टर शिप्रा राम जी, जो प्राण और पंचकोश पे होगा, तो सभी जो बहनें हमारी जुड़ी हुई हैं वो भी उसमें जुड़ें और सीखें, ज्ञान वर्धन करें। तो इन्हीं शब्दों के साथ पुनः मैं अपनी बहन लक्ष्मी जी से निवेदन करूंगी, और इस मंच पर उपस्थित सभी बहनों का भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ कि आप सबके सहयोग से ये प्रशिक्षण शिविर बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। तो पुनः लक्ष्मी जी से निवेदन करूंगी, वो शांति पाठ के साथ आज के सत्र को यहीं विराम देंगे और सायंकालीन सत्र में पुनः उपस्थित होंगे। तो आदरणीय बहन लक्ष्मी जी शांति पाठ के साथ इसको विराम दें। प्रणाम। एक बार ध्वनि के साथ शांति पाठ करेंगे। ओम ध्रुव शांति, अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, रापा शांति, औषधय शांति, वनस्पतय शांति, विश्वदेव शांति, ब्रह्म शांति, सर्वगम शांति शांतिरेव शांति शाम शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम सभी को प्रणाम, बहुत बहुत चाहती हूँ। मुझे बीच बीच में थोड़ी एक दो बार खांसी आ गई थी, थोड़ा कुछ ऐसा खा लिया, गलत कर रही थी तो खांसी सी हो गई, वरना सामवेद चूस लेना, कौन चूस लेना, कल ठीक हो जाओगे। हाँ जी, वो मैंने किया। तब तक के लिए आप आनंद के साथ समय पूरा दिन व्यतीत करें। बहुत बहुत प्रणाम आप सबको। ओम दीदी सभी को बहुत ओम दीदी ओम। ओम।
ओम दीदी ओम। ओम जी ओम। ओम। लक्ष्मण जी कल ना घड़ी रखा करो। ओम दीदी, इंदिरा हाँ जी, दीदी हाँ ओम। जी, सही कह शाम को ओम ना घड़ी रखा करो क्लॉक। दीदी। लक्ष्मी। और मोटापे के जी जी। आसपास केवल मोटापे ओम का पैकेज रंजना कराओ। बहन ओम। ओम ओम। हाँ जी। केवल मोटापे का पैकेज है तो मोटापे का ही पैकेज कराओ। डायबिटीज के पैकेट में मंडूकासन ये सारे हो जाएंगे, क्योंकि एक ही चलो ठीक है, समय में ये एक वाली ही आसन है। बातें बाद में कर लेंगे, ये वाली बातें बाद में कर लेंगे, ठीक है। अभी रंजना जी अभी सभी लोगों से ओम कर लो, सभी लोग ओम कर रहे हैं, ओम तो कर लो। ये वाली बात बाद में फोन पे बता देना बहन जी को, कोई दिक्कत नहीं। और हमारी नहीं, बड़ी वो दीदी गई साथ क्या? में बीच में वो करते करते ही बीच में उन चीजों को वो कर देते हैं ना, बताने के हिसाब हाँ से, हाँ, वैसे तो नहीं नहीं, हो हो जाता जाता है बीच में, और मेरे ख्याल से एक आध बीच में बताना भी चाहिए कुछ चीज, तो उसमें थोड़ा सा अच्छा रहता है, क्योंकि साथ में बताते रहो तो। है। बड़ी दीदी तो मेरे ख्याल से चली गई। हमारी बड़ी दीदी कहाँ है भाई? हमें तो शकल ही ना दिख रही बड़ी दीदी की। गई गई। चल, रंजना बहन तो आ गई वापस। चलो।